Hi बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस. दिस इज़ उमर अहद. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. आज हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं. एंड आज हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट में एट्रिया का मतलब क्या होता है, ह्यूमन हार्ट के अंदर वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है और कितनी एट्रियाज पाई जाती है एंड कितनी वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं. एंड ये भी हमें पता चलेगा आज दैट हम वैल्व्स किन को बोलते हैं, बाइकस्पिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, ट्राइकस्पिड का वैल्यू का मतलब क्या होता है एंड सेमिलुनर वैल्यू का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट को सबसे पहले उसकी पोजीशन से. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए दैट ह्यूमन हार्ट जो होता है बेटा एक हॉलो ऑर्गन होता है. हॉलो मतलब ये अंदर से एम्प्टी है, ये अंदर से खाली है, या इसके अंदर आपको अंदर से कुछ कैविटीज़ देखने को मिलेंगी जिन कैविटीज़ को हम बाद में चैम्बर्स को नाम देते हैं. ठीक है ना. ह्यूमन हार्ट एक कम्प्लीटली मस्कुलर ऑर्गन है. इसमें आपको कोई बोन, आपको इसमें कोई लिगामेंट या आपको उसके अंदर कोई कार्टिलेज देखने को नहीं मिलेगा. तो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है बेटा. ये कॉनिकल शेप का होता है. कॉनिकल शेप अगर हम देखें तो मतलब कुछ ऐसा होगा बच्चा ये ऑर्गन इस तरीके से. तो इसके एक पार्ट जो अपर वाला पार्ट है बेटा, जो ब्रॉडर पार्ट होता है, इसको हम बेस बोलते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेस. ये जो नीचे वाला पॉइंटेड पार्ट होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एपेक्स बोलते हैं. तो बिकॉज हार्ट इज अ कॉनिकल ऑर्गन बेटा, ये कोन शेप्ड ऑर्गन होता है. तो बिकॉज ऑफ कोन शेप इसका एक ब्रॉडर साइड होगा और एक पॉइंटेड साइड होगा. ब्रॉडर साइड को बेटा हम बोलेंगे बेस एंड पॉइंटेड साइड को हम क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे. ठीक है ना. अब इसके अलावा आपको याद रखना कि हमारी बॉडी में, जो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका था कि ब्लड को पंप करने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, एक मोटर चाहिए. तो हमारी बॉडी में मोटर का काम कौन करता है, हार्ट करता है. तो दैट्स वाई इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन बेटा. और ये कहाँ मिलता है, ये हमारी बॉडी में थोरेसिक कैविटी में मिलता है, चेस्ट कैविटी में मिलता है. और चेस्ट कैविटी में कहाँ साइड में मिलेगा, डॉर्सल साइड में कि वेंट्रल साइड में. मैंने आपको एनिमल किंगडम के अंदर बताया था कि इनवर्टिब्रेट्स का हार्ट जो होता है बेटा वो डॉर्सल होता है एंड वर्टिब्रेट्स का हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल. सो बिकॉज वी आर वर्टिब्रेट्स तो हमारा हार्ट भी कैसा होगा, वेंट्रल होगा. सो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट हमारी थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, हमारे रिब केज के अंदर पाया जाता है, हमारे लंग्स के बीच में पाया जाता है. एंड एग्जैक्टली कहाँ पाया जाता है बेटा, मिड वेंट्रल पोजीशन पे पाया जाता है, मतलब हमारी बॉडी के सेंटर पे पाया जाता है. मिड वेंट्रल का मतलब हुआ बेटा वेंट्रल साइड में, वेंट्रल मतलब आगे साइड में, और आगे साइड में कहाँ पे, एग्जैक्टली सेंटर में बेटा. और सेंटर में कहाँ मिलता है, हमारी बून के पीछे मिलता है, जिस बून को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको रिब केज पढ़ाया था मैंने. तो रिब केज के अंदर बेटा हमने एक सेंट्रल बून देखा था और फिर इसमें ऐसे रिब्स जुड़ी रहती थी. सो दिस सेंट्रल बून वाज कॉल्ड एज स्टर्नम. और इसी स्टर्नम के पीछे हमारा क्या मिलता है बेटा, हमारा हार्ट मिलता है. ठीक है ना. अब स्टर्नम में वो एग्जैक्टली कहाँ मिलता है बेटा, तो स्टर्नम में हमारा हार्ट जो है वो दो लंग्स के बीच में मिलता है. और आपको पता है बच्चा, दो लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टाइनम. याद आ रहा है आपको, मीडियास्टाइनम बेटा. सो मीडियास्टाइनम क्या है, ये दो लंग्स के बीच की स्पेस है. अगर आपको अच्छे से याद हो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बेटा राइट लंग था, है ना. ये फॉर एग्जाम्पल हमारा लेफ्ट लंग था बेटा. सो दिस वाज लेफ्ट लंग. और हमको पता है बच्चा दो लंग्स के बीच में यहाँ पे स्पेस मिलता था. सो दिस इज द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स. इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टाइनम बेटा. इसी स्पेस को मीडियास्टाइनम बोलते हैं. और इसी स्पेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको अपना मस्कुलर हार्ट देखने को मिलता है बेटा. तो मस्कुलर हार्ट कहाँ मिलता है, इसी स्पेस के अंदर मिलता है, विच इज़ कॉल्ड एज मीडियास्टाइनम. ठीक है ना. अब हार्ट जो होता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला, हार्ट के दो एंड्स, बिकॉज इट इज कॉनिकल, इसके दो एंड्स होते हैं. इसका एक बेस होता है. फॉर एग्जांपल ये वाला एंड जो है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा बेस को. सो इसका एक ब्रॉड बेस है और इसका ये पॉइंटेड एंड है बेटा नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं. ठीक है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर मैं बॉडी के सेंटर में एक लाइन खींचूँ ऐसे, तो हमारा हार्ट जो है ना बेटा लाइन से ज़्यादा कहाँ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है. सो ऑल्दो हमारा हार्ट प्रेजेंट है बेटा मिड पोजीशन पे, ऑल्दो हमारा हार्ट बेटा सेंटर पे प्रेजेंट है, बट ये मोर कहाँ की तरफ है बेटा, ये मोर टुवर्ड्स लेफ्ट लंग है. ठीक है ना. सो बिकॉज हार्ट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑल्दो हार्ट सेंटर में है बट इट इज स्लाइटली स्लैंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट बेटा. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग टुवर्ड्स
लेफ्ट, मतलब ये थोड़ा झुका हुआ किस साइड में है बेटा, लेफ्ट से। ऑल्दो सेंटर में हार्ट है बट थोड़ा झुका हुआ कहाँ की तरफ है बेटा, थोड़ा झुका हुआ लेफ्ट साइड की तरफ है। अब ये क्यों ऐसा है, इसको जो मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का पढ़ाऊंगा तब इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो अभी याद रखेंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ। सो हार्ट कहाँ पे है हमारी बॉडी में, अगर मैं इसको आपका एक एक्चुअल रियल मॉडल भी दिखा दूँ तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, जो आप मॉडल यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको रिब केज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपको बेटा कंप्लीट रिब केज यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस रिब केज के अंदर अगर थोड़ा मैं जूम कर दूं बच्चा, तो इस रिब केज के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है, कैविटी दिखाई दे रही है, आपको एक खाली एरिया दिखाई दे रहा है बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी बेटा, इसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। और इस थोरैसिक कैविटी के अंदर ही हमारा क्या मिलेगा बेटा, हमारा हार्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हार्ट दिखाई दे रहा है बेटा। सो हार्ट कहाँ पे बेटा, हार्ट आपकी थोरैसिक केज में है, थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में कहाँ पे बेटा, अगर आप प्रॉपरली देख सकते हैं ये बॉडी के मिड पोजीशन पे, सेंटर पे है। और सेंटर में किसके पीछे, इस बून को हमने क्या नाम दिया था, स्टर्नम नाम दिया था बेटा। तो सेंटर में हमारा हार्ट स्टर्नम के पीछे होता है। लेकिन अगर आप स्टर्नम को भी ध्यान से देखेंगे, हार्ट ज़्यादा आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, कम राइट साइड में दिखाई दे रहा है। मतलब हार्ट इज स्लैंटिंग, हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड बेटा। हार्ट ज़्यादा किसके साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है बेटा। और अगर मैं यहाँ पे लंग्स को भी ऐड कर दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट एक्चुअल में कहाँ पे पाया जाता है, दो लंग्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बूंस को यहाँ से हटा दूँ बेटा, बूंस को हटा दूँ तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो ये आपके दो लंग्स है बेटा, ठीक है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, एंड दो लंग्स के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अपना हार्ट दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द एक्यूरेट लोकेशन ऑफ हार्ट। तो आप सिंपल में याद रखेंगे हार्ट कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में कहाँ होता है बेटा, दो लंग्स के बीच में होता है, स्टर्नम के पीछे होता है। एग्जैक्टली कहाँ पे बेटा, मिड वेंट्रल पोजीशन पे। बट बीइंग इन मिड वेंट्रल पोजीशन ये थोड़ा सा कहाँ की तरफ झुका रहता है, लेफ्ट साइड की तरफ झुका रहता है। अगर आप यहाँ पे ये भी देखेंगे, खाली हार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा बेटा हार्ट ऑल्दो सेंटर पे है बट ज़्यादा कहाँ की साइड में बेटा, ज़्यादा लेफ्ट साइड में पाया जाता है। समझ गए ना। सो ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल लोकेशन हो गया हार्ट का। तो दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे बेटा, जो आपको याद रखनी है, जैसे आप देख सकते हैं कि हार्ट को अगर आप ऊपर से देखेंगे बेटा, ठीक है ना, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर साइड में आपको ये वाला एंड जो दिखाई दे रहा है ना हार्ट का बेटा, तो इस एंड ऑफ हार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेस। इसको हम बेस बोलते हैं बेटा, ठीक है। जो अपर एंड जहाँ मैंने हाईलाइट किया, सो इस अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज बेस। ब्लैक कलर अगर मैं यूज़ करता हूँ, सो ये अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज बेस, ठीक है ना। और अगर आप इसके अपोजिट में नीचे वाला ये पार्ट देखेंगे, जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे दिस वन, सो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपेक्स। तो हार्ट का बेस एंटीरियर साइड में होता है एंड हार्ट का एपेक्स कहाँ होता है बेटा, पोस्टीरियर साइड में होता है। तो ये भी याद रखना है, हार्ट का एक बेस है एंड हार्ट का एक एपेक्स है। बेस ऊपर साइड में होता है और एपेक्स नीचे वाली साइड में होता है बेटा, ठीक है ना। सो ये आपने याद रखा क्या, लोकेशन ऑफ हार्ट याद रखा। तो आई होप लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लोकेशन 110% क्लियर हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे आप कि हमारी बॉडी में हार्ट जो होता है बेटा, ये मीजोडर्म से बनता है। सो बिकॉज हार्ट मीजोडर्म से बनता है, इसलिए हार्ट क्या होता है बेटा, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हार्ट कहाँ से बनता है बेटा, हार्ट मीजोडर्म से बनता है। हमारे पास 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। हमारे हार्ट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है बेटा, हमारे हार्ट का फॉर्मेशन मीजोडर्म से होता है। सो दैट इज वाई हार्ट क्या है बेटा, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन, द पोजिशन ऑफ हार्ट बेटा। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे बिकॉज शुरुआत इधर से ही आपको करनी है। तो आपको पता होना चाहिए हार्ट कहाँ पे है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो अगेन मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट से। सो हार्ट कहाँ पे बेटा, हार्ट थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में कहाँ पे बेटा, थोरैसिक कैविटी में रिब केज के अंदर है। रिब केज के अंदर कहाँ पे बेटा, ये स्टर्नम के पीछे है, दो लंग्स के बीच में है। जिन दो लंग्स की बीच वाली स्पेस को मीडियास्टाइनम बोलते हैं। हार्ट वेंट्रल साइड में मिड वेंट्रल पोजीशन पे पाया जाता है, बट 100% मिड वेंट्रल पे नहीं है, थोड़ा सा बेटा टिल्टेड है कहाँ की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ बच्चा, समझ आया ना। एंड हार्ट के दो एंड्स पाए जाते हैं, अपर बेस एंड लोअर एपेक्स। एपेक्स थोड़ा लेफ्ट की साइड में झुका हुआ होता है, समझ गए ना। और ओरिजिन क्या है बेटा हार्ट का, हार्ट का ओरिजिन होता है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज साइज।
अगर हम एक एवरेज ह्यूमन के हार्ट के साइज़ की बात करें तो क्या साइज़ रहता है हार्ट का बेटा, ठीक है। सो एक चीज़ तो ऑलरेडी आप जानते हैं बेटा, ये कोनिकल इन शेप है, ठीक है ना। और एक पर्सन को अगर आपको देखना हो कि हार्ट अप्रॉक्सीमेटली उसका कितने साइज़ का होता है, तो ये होता है बेटा साइज ऑफ वंस ओन फिस्ट अप्रॉक्सीमेटली है। मतलब जैसे आपकी मुट्ठियाँ बंद करेंगे तो जितना आपकी मुट्ठी का साइज़ होगा उतना ही आपका किसका साइज़ होगा बेटा, अप्रॉक्सीमेटली हार्ट का भी साइज़ होगा। लेकिन अगर आप मेजरमेंट्स याद रखना चाहते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट्स याद रखना चाहते हैं बेटा, सो वो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 9 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ, ठीक है। और वज़न की बात करें तो ये होता है 300 ग्राम्स इन मेल्स एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे बच्चा। तो हार्ट की बात करी जाए तो हार्ट के साइज़ अगर आप अप्रॉक्सीमेशन में लेना चाहते हो तो आपकी मुट्ठी के साइज़ के बराबर का होता है। एवरेज लेंथ की बात करें तो ये लंबा 12 सेंटीमीटर का होता है, इसका ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर्स का होता है, और वेट की बात करें ये मेल्स में बेटा 300 ग्राम्स का होता है और फीमेल्स में ये 250 ग्राम्स का होता है, ठीक है ना। सो ये क्लियर हो गया आई होप। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ हार्ट। लेयर्स ऑफ हार्ट, सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे बेटा, जिस इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इसको समझने की कोशिश कर लेना। सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे ना, वो याद रखेंगे बेटा हार्ट के ऊपर जितने भी प्रोटेक्टिव कवर्स होंगे, ठीक है ना, ऑल द प्रोटेक्टिव कवर्स ऑफ हार्ट आर टुगेदर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, आर टुगेदर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, ये याद रखेंगे, ठीक है। हार्ट के ऊपर जितने भी प्रोडक्टिव कवर्स होंगे बेटा, सारे प्रोडक्टिव कवर जो हार्ट के होते हैं उनको हम टुगेदर, उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है, कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट होता है, ठीक है। अब आपके हार्ट के ऊपर 10 लेयर होंगे उनको भी पेरिकार्डियम बोलेंगे, 2 होंगे उनको भी पेरिकार्डियम बोलेंगे, 100 होंगे उनको भी पेरिकार्डियम बोलेंगे। सो ऑल द प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ हार्ट बेटा आर टुगेदर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। जितने भी हार्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं उन सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स को बेटा एक साथ हम क्या बोलते हैं, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, ठीक है ना। अब ये पेरिकार्डियम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे हार्ट के अंदर बेटा, ये 2 लेयर्स का बनता है, ठीक है। पेरिकार्डियम कितने लेयर का बनता है, 2 लेयर का, यानी पेरिकार्डियम 2 वॉल्ड लेयर होता है बेटा, ये 2 लेयर का बनता है, ये 2 लेयर्स का बनता है। वन इज कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक को हम फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। एक को हम फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं एंड अनदर इज कॉल्ड एज सिरस पेरिकार्डियम, सिरस पेरिकार्डियम, अनदर इज कॉल्ड एज सिरस पेरिकार्डियम, ठीक है ना। एक हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड एक हो गया सेट। तो बोथ फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम, मतलब अगर हम एक साथ में इनको बोलूँ तो इनको शॉर्ट में मैं क्या बोल सकता हूँ, इनको मैं शॉर्ट में पेरिकार्डियम बोल सकता हूँ। तो याद रखेंगे पेरिकार्डियम एक लेयर नहीं होता, ये डबल लेयर होती है। द फर्स्ट पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द सेकेंड पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज सिरस पेरिकार्डियम बेटा, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम की अगर मैं बात करूँ तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में आपको याद रखना बच्चा दैट ये टफ मतलब बेटा इसमें कोलेजन होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, या आप बोल सकते हैं बेटा ये वाइट डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। टफ मतलब ये कोलेजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
ये क्या करता है बेटा, ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, प्रोटेक्ट्स द हार्ट, हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, प्रोटेक्ट्स द हार्ट बेटा। एंड ये हार्ट को मदद करता है बेटा आसपास के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ने में, ठीक है। एंकर्स इट टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, एंकर्स इट टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में आप याद रखेंगे, दिस इज अबाउट फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब जब हम सिरस पेरिकार्डियम पे पहुंचते हैं बेटा, सिरस पेरिकार्डियम में हमें पता चलता है दैट सिरस पेरिकार्डियम जो है ये किसका पार्ट है बेटा, सिरस पेरिकार्डियम इज अ पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम बेटा, ठीक है ना। लेकिन सिरस पेरिकार्डियम हमें पता चलता है दैट इट इज फर्दर मेड अप ऑफ 2 सब लेयर्स बेटा, वन इज कॉल्ड एज parietal serous pericardium, ठीक है ना, parietal serous pericardium, and another is called as visceral serous pericardium, visceral serous pericardium, ठीक है। तो एक है बेटा पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बेटा, ठीक है ना। एंड अनदर है विसरल सिरस, मतलब सिरस पेरिकार्डियम फिर 2 लेयर्स का होता है, पैराइटल एंड विसरल बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम होता है इसका और एक नाम भी है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है बेटा। दिस पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम इज ऑल्सो, चलिए पहले इसका डिस्कशन बता देता हूँ। सो ये पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम होता है बेटा, ये क्या करता है, ये कवर करता है इंटरनल सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम को, कवर्स इंटरनल सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। मैं आपको बाद में डायग्राम से भी दिखा दूंगा फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। पहले आप इसको ऐसे याद रखो, बाद में डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे हम। एंड ये जो विस्ट्रल पेरिकार्डियम है बेटा, इसका काम क्या होता है बेटा, ये लाइन करता है एक्सटर्नल हार्ट सरफेस, लाइंस एक्सटर्नल हार्ट सरफेस। और इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिकार्डियम बेटा, ठीक है। तो पहले इसको अगेन देख लेते हैं। सो पेरिकार्डियम जो है बेटा ये हार्ट की कवरिंग्स को बोला जाता है, हार्ट की 2 कवरिंग्स होती है, फाइब्रस एंड सिरस। फाइब्रस सबसे बाहर वाली है बेटा, जो कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और इसको बाकी एरिया के साथ जुड़ने में मदद करती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे और एक पेरिकार्डियम होता है जिसको हम सिरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, बट सिरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती है बेटा। जो बाहर वाली सिरस पेरिकार्डियम होगी उसको हम पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो अंदर वाली पेरिकार्डियम होंगी बेटा उसको हम विस्ट्रल पेरिकार्डियम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हम हार्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हार्ट बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट को हमें क्या करना है बेटा, हार्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का यूज़ किया, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये प्रोटेक्टिव लेयर बेटा डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है, हार्ट की मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा बेटा। सो दिस लेयर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मसल्स ऑफ हार्ट, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हार्ट की मसल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये अंदर वाली ब्लैक लाइन जो रिप्रेजेंट करे ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ट की मसल्स को। इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे।
तो वो टिश्यू की लेयर बेटा जो हार्ट की मसल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करती है, ये पार्ट होती है सिरस पेरिकार्डियम की, ठीक है ना। अब कौन सा पार्ट है वो भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अब इसके बाहर और एक लेयर मिलेगा आपको बेटा, ये ब्लू कलर में मैं और एक लेयर बना रहा हूँ ऐसे, ये भी हार्ट के बाहर है, लेकिन आप देख सकते हैं बेटा ये हार्ट की मसल के कांटेक्ट में नहीं है, ये हार्ट के बाहर वाले प्रोटेक्टिव लेयर के कांटेक्ट में भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको और एक लेयर मिलेगी बेटा जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, सो उसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये आउटर मोस्ट लेयर है। अब देखिए इधर, सो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, दिस वन बचा, सो इस लेयर को हम नाम देते हैं, ये जो येलो कलर लेयर है बेटा सबसे आउटर मोस्ट प्रोडक्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम। सो ये हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे जाएंगे तो आपको कौन सा लेयर मिलेगा, दिस वन बचा, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम, पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम। और याद करिए बेटा जब मैंने आपको अभी पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम लिखाया था, मैंने बोला था पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम कवर करता है बेटा किसको, इंटरनल सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम को। तो ये हो गया हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम की आउटर सरफेस हो गई, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम की इनर सरफेस हो गई, और इस इनर सरफेस को कौन कवर कर रहा है बेटा, पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम कर रहा है। समझ आया। तो याद रखेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे और फाइब्रस पेरिकार्डियम के कांटेक्ट में कौन सा पेरिकार्डियम होता है बेटा, पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम होता है। पैराइटल सिरस पेरिकार्डियम के अंदर आप जाएंगे, आपको ये वाली लेयर देखने को मिल रही है बेटा, दिस वन, ठीक है ना। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज, इधर ही हाईलाइट कर देते हैं, सो ये लेयर आपको मिल रही है बेटा, दिस लेयर इज कॉल्ड एज विसरल सिरस पेरिकार्डियम बेटा, इसको हम नाम देते हैं विसरल सिरस पेरिकार्डियम, या इसी को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, इसी को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो मैंने आपको जब अभी लिखाया था विसरल पेरिकार्डियम, मैंने बोला था ये लाइन करता है बेटा किसको, एक्सटर्नल हार्ट सरफेस को। आप इधर देख लीजिए ये ब्लैक लाइन, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, तो ये ब्लैक लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये हार्ट की मसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर क्या है, एक इंटरनल सरफेस है और एक एक्सटर्नल सरफेस है बेटा, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो इंटरनल सरफेस, ये जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बेटा कि इस एक्सटर्नल सरफेस पे बेटा डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, इसके ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड होता है द इंटरनल पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम बेटा, जिस इंटरनल मोस्ट पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। सो विसरल पेरिकार्डियम किसके साथ अटैच्ड है, वो आउटर सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हार्ट के साथ अटैच्ड है। सो ये होगी हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस, ये होगी हार्ट की इंटरनल सरफेस। सो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, ये हार्ट की एक्सटर्नल सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये सारे मेम्ब्रेन जो आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अगर मैं इन दो को ले लूँ, अगर हम इन दो को ले ले बेटा अलग से, इन दो को अलग से ले ले बेटा, ठीक है। सो इन दो को हम क्या बोलते हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं, अगर हम इन दो को अलग से ले लें, सो इनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिरस पेरिकार्डियम बेटा, दे आर कॉल्ड एज सिरस पेरिकार्डियम। समझ आया ना बेटा, ठीक है ना। सो सिरस पेरिकार्डियम प्लस फाइब्रस पेरिकार्डियम इज इक्वल टू पेरिकार्डियम बेटा, सिंपल है, याद रखना है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो पैराइटल पेरिकार्डियम है और जो विसरल पेरिकार्डियम है, पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम के बीच में ये खाली जगह दिखाई दे रही है बेटा, देयर इज ए एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम बेटा, ठीक है ना। तो ये जो खाली स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम बेटा, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज
पेरिकार्डियल स्पेस बेटा, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। और इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर बेटा आपको एक फ्लूइड मिलेगा, जो फ्लूइड बेटा हमारे हार्ट को सराउंड करता है, हमारे हार्ट के ऊपर बेटा शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, हमारे हार्ट के दोनों मेम्ब्रेन्स को बेटा अलग अलग रखता है, और हमारे हार्ट को बेटा प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक और एक्सटर्नल शॉक बेटा। सो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो मतलब हमारे हार्ट के बाहर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है, बट बिसाइड्स हैविंग प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हमारे हार्ट के बाहर बेटा एक एम्प्टी स्पेस भी होता है, जिस एम्प्टी स्पेस में एक फ्लूइड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, बिकॉज दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड बेटा इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर बेटा। ये क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मतलब अगर कोई दबाव बाहर से आपकी चेस्ट कैविटी पे आया तो ये उस दबाव को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और हार्ट की मसल को डैमेज होने से क्या कर देगा बेटा, बचा देगा, ठीक है। और कितना पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, याद रखें अप्रॉक्सीमेटली 50 ml के आसपास का पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो याद रखेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर और हार्ट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। ये दो मेम्ब्रेन्स को अलग अलग रखता है और उन मेम्ब्रेन्स की फ्रिक्शन को भी क्या कर देता है बेटा, उन मेम्ब्रेन्स की फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये पेरिकार्डियल स्पेस कैसे बनती है, तो पेरिकार्डियल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम, या आप बता सकते हैं बेटा बिटवीन पैराइटल पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम, बिकॉज विसरल पेरिकार्डियम को हम और एक नाम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं। समझ आया। अब अगर आप ओवरऑल हार्ट को देखेंगे ना, अगर मैं यहाँ पे और एक कलर यूज़ करूँ, तो अगर आप ओवरऑल हार्ट को देखेंगे तो मान लीजिए ये हार्ट का इनर मोस्ट पार्ट हो गया बेटा। सो दिस इज द इंटरनल सरफेस ऑफ हार्ट। तो ये हार्ट का इंटरनल सरफेस है बेटा, ठीक है। सो ये जो हार्ट की इंटरनल सरफेस होती है, द इंटरनल सरफेस ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। इंटरनल सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। ये जो बीच वाली सरफेस है बेटा, जो आपको सबसे थिकेस्ट सरफेस दिखाई देता है, दिस वन। सो ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये सेंट्रल पार्ट होता है हार्ट का, दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम, दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम बेटा, ठीक है। और मायोकार्डियम के बाहर फिर क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है बेटा। तो मायोकार्डियम के बाहर जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बाहर, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। बट अगर आप जस्ट मायोकार्डियम के बाहर देखेंगे, मायोकार्डियम के एग्जैक्टली बाहर बेटा, एकदम बाहर क्या मिलता है, एपिकार्डियम मिलता है बेटा। सो मतलब हार्ट की अगर आप देखेंगे टोटल 3 लेयर्स है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, जो प्रोटेक्टिव कवर्स का बना है। द मिडल लेयर इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम बेटा, जो हार्ट की मसल्स का बना होता है। तो याद रखेंगे मायोकार्डियम किन से बनता है, ये हार्ट मसल से बनता है, कार्डियक मसल से बनता है बेटा, ये बनता है कार्डियक मसल से। और एंडोकार्डियम जो है बेटा, एंडोकार्डियम भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या होता है बेटा, ये एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू होता है बेटा, एंडोथीलियम लाइनिंग होती है। शॉर्ट में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो हार्ट के चैम्बर्स को कवर करता है बेटा, हमारे हार्ट को क्लॉटिंग से बचाता है, ब्लड को हमारे हार्ट में क्लॉट होने से बचाता है। बिकॉज हमारे हार्ट में ब्लड थोड़ी देर के लिए रुक जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो वो क्लॉट नहीं होना चाहिए, उसको क्लॉटिंग से प्रोटेक्ट करता है। एंड तीसरा, ये उस ब्लड के ऑक्सीजन को बेटा मायोकार्डियम में भेजने से रोक देता है। बिकॉज अगर सारा ऑक्सीजन मायोकार्डियम में हार्ट में ही चला गया तो फिर हमारी बॉडी को कैसे ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन हार्ट से बेटा मायोकार्डियम में नहीं जाना चाहिए, वो कहाँ आना चाहिए, बॉडी में आना चाहिए। तो ये हार्ट के अंदर मायोकार्डियम के पास ऑक्सीजन को भेजने नहीं देता, ये उस चीज़ को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ हार्ट, जिसमें आपने याद रखा एपिकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम क्या है, एंडोकार्डियम क्या है, और आपने याद रखा कि पेरिकार्डियम में विसरल पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। सो आई होप लेयर्स में अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा, इसमें आपका सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम आते हैं हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे, हम समझ लेते हैं कि हार्ट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। सो वंस वी आर डन विथ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी,
फिर हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी की भी बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डायग्राम ऐड करके रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले हार्ट को समझ लेते हैं बेटा एक्सटर्नली, फिर हम इंशाल्लाह इंटरनली भी वन बाय वन हार्ट को समझेंगे। सो हार्ट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा। सो ये पार्ट आपको जो हार्ट का दिखाई दे रहा है ना, इस पार्ट ऑफ हार्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। हाइपोथेटिकली ऐसे, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे बेटा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना इधर, और ये वाला पार्ट जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, इसको हम एट्रिया बोलते हैं बेटा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करना शुरू कर दूँ, सो हार्ट को अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको राइट साइड में दिखाई देती है बेटा एक पार्ट हार्ट की, एक एरिया हार्ट का, जिसको हम राइट एट्रिया बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रिया, ठीक है। और वैसे ही आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में बेटा आपको ये एक कैविटी दिखाई दे रही है, ये एरिया दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है, दिस वन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेफ्ट एट्रिया बोलते हैं। और दोनों कहाँ दिखाई दे रहे हैं बेटा, हार्ट के बेस के साइड में दिखाई दे रहे हैं। सो मतलब हार्ट का जो ब्रॉड बेस होता है, ब्रॉड बेस के पास हमको दो स्पेशल पार्ट्स दिखते हैं हार्ट के बाहर से, या आपको बाहर से क्लियरली नजर आते हैं बेटा। सो दीज टू स्पेशल पार्ट्स ऑफ हार्ट जो किस साइड में मिलते हैं हमको बेटा, जो बेस के साइड में मिलते हैं, इनको हम एट्रिया बोलते हैं। इसमें से एक पार्ट राइट साइड में होता है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज राइट एट्रिया। एक पार्ट लेफ्ट साइड में होता है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज लेफ्ट एट्रिया बेटा, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ की बात करी। सो ये एरिया ये हो गया लेफ्ट एट्रिया और ये हो गया राइट एट्रिया। लेकिन मैंने हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब क्या बचता, अब ये वाला एरिया बचता है और ये वाला एरिया बचता है। तो अगर मैं इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल लाइन खींचूं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक लाइन खींचूं हाइपोथेटिकली, तो लाइन के इस वाले एरिया को, जो ये वाला एरिया आपको लाइन के इस साइड में दिखाई दे रहा है बेटा, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। बट बिकॉज ये साइड बेटा राइट साइड में है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं राइट वेंट्रिकल बोलूँगा, ठीक है। एंड सिमिलरली ये वाले एरिया को मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं लेफ्ट वेंट्रिकल बोलूँगा। सो हार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम पार्ट तो हार्ट का यही बनता है ना, ये तो ऊपर थोड़ी बहुत ब्लड वेसल छोटा सा पार्ट है, लेकिन हार्ट मेजरली किन से बनता है बेटा, दो चीज़ों से बनता है। उसमें ऊपर वाले साइड में, एंटीरियर साइड में एट्रिया होती है, एंड पोस्टीरियर साइड में क्या पाए जाते हैं, वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। एट्रिया कितनी होती है बेटा, दो होती है, एक होती है राइट साइड में, एक होती है लेफ्ट साइड में। एंड वेंट्रिकल्स भी कितनी होती है बेटा, दो होती है, एक होती है राइट साइड में, एक होती है लेफ्ट साइड में। तो अपर साइड में है एट्रियाज एंड लोअर साइड में है वेंट्रिकल्स बेटा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है बेटा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, एट्रिया के अंदर बेटा, राइट एट्रिया के अंदर, अगर मैं जूम करके आपको दिखा दूं, राइट एट्रिया के अंदर बेटा एक ब्लड वेसल अंदर जा रहा है, जिसको मैं हाईलाइट ब्लू कलर से कर रहा हूँ बेटा, ये देखिए, ठीक है। ऊपर वाले साइड में एक ब्लड वेसल आया जो कहाँ जा रहा है, राइट एट्रिया में जा रहा है, और नीचे साइड में भी बेटा एक ब्लड वेसल आया जो कहाँ अगेन जा रहा है, राइट एट्रिया में ही जा रहा है। ये कुछ ऐसे जाएगा राइट एट्रिया में, अगर अब मैं पूरा दिखा दूँ तो ये ऐसे राइट एट्रिया में जाएगा। सो वन ब्लड वेसल जो ऊपर साइड में आ रहा है वो राइट एट्रिया में जा रहा है, एंड दूसरा ब्लड वेसल बेटा जो नीचे साइड में आ रहा है वो भी कहाँ जा रहा है, राइट एट्रिया में जा रहा है। तो ये अगर हाईलाइट किया जाए ऐसे, ठीक है, तो ये ऊपर से एक ब्लड वेसल आया जो राइट एट्रिया में गया बेटा, और ये नीचे से भी एक ब्लड वेसल आया जो अगेन कहाँ गया, जो राइट एट्रिया में गया। सो इन ब्लड वेसल्स को मैंने कलर ब्लू किया। अब इनको ब्लू क्यों किया मैंने कलर, बिकॉज ये ब्लड वेसल जो है ना, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले आती है हार्ट में। सो ये ब्लड वेसल जो आप ऊपर से देख रहे हैं बेटा, ये क्या करेगी, ये बॉडी के ऊपर वाले साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा ज़्यादा एंड ऑक्सीजन होगा कम। सो ये पूरी बॉडी से या पूरी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इकट्ठा करेगी, और उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पे लाएगी बेटा, राइट एट्रिया में लाएगी। सो ये ब्लड वेसल जो हार्ट के ऊपर वाली साइड में आती है और ऊपर वाली साइड में बेटा राइट एट्रिया में एंटर करती है, और क्या लाती है बेटा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। दिस ब्लड वेसल और दिस वीन इज कॉल्ड एज सुपीरियर। सुपीरियर क्यों, बिकॉज ये ऊपर साइड में आ रही है, वेना केवा
वेना केवा का मतलब होता है लार्ज वीन, तो ये बड़े साइज की वीन होती है जो बॉडी के पूरे ऊपर वाले साइड का ब्लड इकट्ठा करके किस में डालती है बेटा, राइट एट्रिया में डालती है। ठीक है, सो अगर वो सुपीरियर वेना केवा हुआ सो ऑटोमेटिकली फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इन्फीरियर वेना केवा हो जाएगा। सो दिस इज इन्फीरियर वेना केवा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बेटा नीचे वाले साइड में भी एक ब्लड वेसल पाई जाती है जो बॉडी के नीचे वाले हिस्से का डिऑक्सीनेटेड ब्लड इकट्ठा करती है और उस नीचे वाले डिऑक्सीनेटेड ब्लड को बेटा कहाँ पे ले आती है, हमारी राइट एट्रिया में आती है। तो आप याद रखेंगे राइट एट्रिया में दो बड़े साइज की ब्लड वेसल्स एंटर करती है, एक ऊपर साइड में एंटर करती है, एक नीचे साइड में एंटर करती है। जो ऊपर वाले साइड में एंटर करती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना केवा, जो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से डिऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाती है। जो नीचे वाले साइड में एंटर करती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज इन्फीरियर वेना केवा, जो बॉडी के नीचे वाले एरिया के डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पे ले आती है, राइट एट्रिया में ले आती है बेटा। समझ आया ना। इसके अलावा और एक ब्लड वेसल होता है जो यहाँ पे शो नहीं किया गया है, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉर्नरी साइनस। कॉर्नरी साइनस जो होता है ना बेटा वो ब्लड वेसल होती है जो हार्ट के खुद के डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ ले आती है, राइट एट्रिया में लाती है। मतलब राइट एट्रिया में 3 ब्लड वेसल्स आती है, सुपीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपर वाले साइड से, इन्फीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे वाले साइड से, एंड कॉर्नरी साइनस हार्ट का खुद का डिऑक्सीनेटेड ब्लड बेटा कॉर्नरी साइनस से आएगा। सो इससे आप एक चीज़ क्लियरली समझ सकते हैं ना कि राइट एट्रिया हार्ट का वो हिस्सा है जहाँ पे कौन सा ब्लड लाया जाता है बेटा, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है। सो पूरी बॉडी का डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जमा होगा, वो राइट एट्रिया में जमा होगा बेटा। समझ आया ना। फिर राइट एट्रिया से वो कहाँ जाएगा वो हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वहाँ पे समझा दूंगा, बिकॉज यहाँ पे पिक्चर ज़्यादा क्लियर इंटरनली है नहीं, तो वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में समझेंगे। तो अभी आपने याद रखा राइट एट्रिया में कौन सी ब्लड वेसल्स आई, वो कहाँ से आई और वो अपने साथ क्या लेके आई बेटा। ठीक है, अब अगर आप इधर और एक चीज़ देखेंगे बेटा, राइट साइड से ही यहाँ से और एक ब्लड वेसल निकल रही है, ध्यान से, वो भी ब्लू कलर की है बेटा। तो ये ब्लड वेसल आप देख सकते हैं ये राइट साइड से निकल रही है, फिर इसके ऐसे ब्रांच हो रहे हैं बेटा, इधर से एक ब्रांच गया और इसका और एक ब्रांच इधर से निकल रहा है। मानो ये कुछ ऐसे आ रही है बेटा, ऐसे ये कुछ ऐसे जा रही है ब्लड वेसल बेटा, अगर पूरा बना दूँ मैं। ठीक है, बट यहाँ पे पूरा आपको दिखाई नहीं तो मैं उतना ही बना रहा हूँ जितना यहाँ पे दिया है डायग्राम में। सो ये ब्लड वेसल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में कहाँ से निकलती है बेटा, ये आपके हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलते हैं, बिकॉज एट्रिया से तो नहीं निकल रही ना, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं एट्रिया थोड़ा अलग से दिखाई दे रहा है बेटा, और ये निकल कहाँ से रहा है बेटा, ये वेंट्रिकल से निकल रहा है। सो ये ब्लड वेसल जो राइट वेंट्रिकल से निकलेगी तो ऑफकोर्स बेटा ये भी ब्लू कलर की है, बिकॉज ये ब्लड वेसल अपने साथ क्या लेके जाती है, ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जो राइट एट्रिया का डिऑक्सीनेटेड ब्लड था उसको लेके जाएगी बेटा। मतलब क्या है इसका, इसको समझिए। तो ये भी ब्लू कलर की, देखिए इधर से आया था डिऑक्सीनेटेड ब्लड ऊपर वाली बॉडी का, इधर से आया था डिऑक्सीनेटेड ब्लड नीचे वाली बॉडी का। सो सारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जमा हुआ, राइट एट्रिया में जमा हुआ। राइट एट्रिया बेटा इस डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ भेजती है, राइट वेंट्रिकल में भेजती है। तो डिऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब जब डिऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जमा होगा, राइट वेंट्रिकल इसी डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ भेजती है बेटा, इस ब्लड वेसल के अंदर भेजती है, जिस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं बेटा। सो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज, ब्लू कलर में ही है ये, ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज, ये जो ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी बेटा। ठीक है, अब उसको पल्मोनरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वो ब्लड वेसल है जो इस डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, ये इसको हार्ट में लेके जाएगी बेटा, ये इसको लंग्स में लेके जाएगी। सो दैट ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड, वो ब्लड वेसल जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहाँ से बेटा, हार्ट के राइट साइड से कहाँ तक, लंग्स तक बेटा, उस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। याद रख लेना बेटा, बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती है, ठीक है, जितनी भी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बॉडी की सारी आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, और हार्ट से दूर जाती है। आर्टरी का मतलब होता है वो ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर जा रही है,
लेकिन क्या लेके जा रही है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है बेटा, इसका एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी बेटा हमारी बॉडी की ऐसी आर्टरी है जो बॉडी से दूर तो जा रही है बट लेके क्या जा रही है बेटा, लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। सो दैट ब्लड वेसल ऑफ बॉडी विच गोज अवे फ्रॉम द हार्ट, बट क्या लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बेटा, उस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जैसे बाहर आएगा हार्ट से, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो आप देख सकते हैं इसका एक पार्ट इधर है और इसका दूसरा पार्ट इधर है बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। दिस पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जो इधर साइड में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांच बेटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांच। ये जाएगा लेफ्ट लंग में बेटा। एंड सिमिलरली ये आपको दिखाई दे रहा है राइट पल्मोनरी ब्रांच, ये कहाँ जाएगा, ये राइट लंग में जाएगा। तो मतलब आपकी पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के बाहर आते समय दो रीजन्स में डिवाइड हुई बेटा, एक गया राइट साइड में, एक गया लेफ्ट साइड में। राइट वाला ब्रांच जाएगा राइट लंग में, लेफ्ट वाला ब्रांच जाएगा लेफ्ट लंग में बेटा। समझ आया? सो ये आपने एक्सटर्नली किसको देखा, ये आपने एक्सटर्नली एट्रियास को देखा बेटा, ठीक है। तो अगर आप इसको भी कलर करना चाहते हो आप इसको भी, तो ये हमारा हो गया राइट एट्रिया बेटा। तो ये पार्ट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका राइट एट्रिया। अब ब्लू कलर में हर जगह पे क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका राइट एट्रिया बेटा, और ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एट्रिया वाला पोर्शन एक्सटर्नली फिनिश। खाली बाहर से हम अभी देख रहे हैं, अंदर हम अभी नहीं गए, तो हमने पूरा एक्सटर्नली एट्रिया को समझ लिया बेटा, ठीक है। अब आते हैं बेटा किसकी तरफ, लेफ्ट एट्रिया की तरफ। तो राइट एट्रिया में आपने देखा क्या एंटर कर रहा है। अब लेफ्ट एट्रिया की तरफ हम जब नज़र डालते हैं तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर बेटा 4 ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है। 2 आपको इधर से दिखाई दे रही है और 2 आपको इधर से दिखाई दे रही है। ये 4 ब्लड वेसल जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल 1 है बेटा, रेड कलर कर देते हैं इसका बिकॉज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ये ब्लड वेसल 2 है, दिस इज ऑल्सो रेड कलर्ड बेटा, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ही आ रही है। ठीक है, और ये और 2 ब्लड वेसल्स है बेटा। सो ये ब्लड वेसल जो है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, बट कहाँ से ला रही है बेटा, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। आपको पता है हमने अभी अभी क्या किया था, हमने अभी भी लंग के अंदर क्या भेजा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, किसकी मदद से, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा एट्रिया था बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ से बेटा लंग के अंदर क्या भेजा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा था। तो लंग क्या करेगा, हम अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ चुके हैं, लंग उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब जब एक बार वो ब्लड बेटा ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वो हार्ट के अंदर वापस आएगा बेटा, बिकॉज हार्ट ही तो उसको पंप करेगा। तो पंपिंग के लिए उसको कहाँ वापस आना पड़ेगा, हार्ट में वापस आना पड़ेगा। और वह वापस आता है बेटा हार्ट में इन ब्लड वेसल्स की मदद से, जिनको हम पल्मोनरी वीन्स बोलते हैं बेटा। दे आर कॉल्ड एज पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। तो कितनी पल्मोनरी वीन्स होती है बेटा, टोटल 4 पल्मोनरी वीन्स होती है। एक लंग से आएंगी 2 पल्मोनरी वीन, दूसरे से भी आएंगी 2, तो टोटल कितनी आती है, 4। और ये चारों पल्मोनरी वीन्स बेटा अपने ब्लड को कहाँ डालती है, दे फिल लेफ्ट एट्रिया विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो राइट वाला हार्ट अगर आप ध्यान से देखें ना, राइट वाले पूरे हार्ट में अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दूं, तो ये राइट एट्रिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। तो राइट वाले हार्ट में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो राइट पार्ट ऑफ हार्ट इज फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में क्या आया,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बेटा। सो मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट पार्ट है ब्लड हार्ट का। सो राइट पार्ट ऑफ हार्ट में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लेफ्ट वाले पूरे पार्ट में आपको क्या मिलता है बेटा, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अब जैसे ही ये लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ऑफकोर्स लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा बेटा। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है तो ये ब्लड बेटा पंप होने के बाद कहाँ जाता है, ये इस ब्लड वेसल में जाता है जो आपको इधर से दिखाई दे रहे। सो ये इस ब्लड वेसल के अंदर एंटर करेगा एंड दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज, इसको हम आयोटा बोलते हैं बेटा। मतलब अब हमारा ब्लड कहाँ जाने वाला है, अब हमारा ब्लड बॉडी में जाने वाला है और बॉडी में इसको कौन लेके जाएगा, बॉडी में इसको आयोटा लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे आयोटा कहाँ से बनता है तो आयोटा बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा। पाल्मोनरी आर्टरी कहाँ से बनता है, पाल्मोनरी आर्टरी बनता है बेटा राइट वेंट्रिकल से बेटा। पाल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड आयोटा के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये याद रखना है, ये कुछ सिंपल चीज़ें एक्सटर्नली आपको पता होनी चाहिए। इंटरनल स्ट्रक्चर तो हम अभी देखेंगे बट जितना इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट कौन है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी है हार्ट का। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज आयोटा बेटा, इसको हम आयोटिक आर्च बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आयोटिक आर्च बेटा। तो ये हो गया आयोटिक आर्च। तो दिस इज आयोटिक आर्च बेटा। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। सो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज आयोटिक आर्च बेटा। आयोटिक आर्च के ऊपर आपको बेटा ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, जैसे ये ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। हो गया ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी बेटा। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा दिस ब्लड वेसल, इसको हम बोलते हैं बेटा कैरोटिड आर्टरी। और कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन निकालता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉरोनरी साइनस निकालता है, लेकिन हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन देता है बेटा, कॉरोनरी आर्टरी देती है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रही है इसको हम सब कैल्विन आर्टरी बोलते हैं, सब कैल्विन आर्टरी बोलते हैं। और इन सब में कौन सा ब्लड होगा, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बेटा। समझ आया। सो ये बाउंड्री अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये बाउंड्री है इसको। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेटा लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया एंड उसके साथ जो कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स है वो हमने पूरी की पूरी फिनिश कर दी। ठीक है ना। अब नीचे वाले पार्ट में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए बिकॉज इसको मैं अभी अंदर से एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि अंदर से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, तो उसको आप उसी समय याद रख लेना। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिए कि इधर बेटा आयोटा एंड लेफ्ट आयोटा एंड पाल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ऑल्दो हमारी बॉडी के अंदर बचपन में होता है, मतलब फीटल लाइफ में होता है, बट बाद में ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन द फीटल लाइफ बेटा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ये वाला स्ट्रक्चर की जो मैंने वाइट कलर में बनाया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टरियोसम बेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टरियोसम बेटा। ठीक है, ARTER। अब ये लिगामेंटम आर्टरियोसम क्या है, इसको बस अभी आप नाम याद रख लीजिए, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा ये हमारी बॉडी में कब होता है और बाद में ये ख़त्म कैसे होता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे बिटवीन द पाल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा देयर इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट,
एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा, दिस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसम। और ये लिगामेंटम आर्टेरियोसम क्या होता है ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चा। सो ये आपका हो गया क्या, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक ब्लड वेसल यहाँ से जा रही है बेटा, तो ये ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, बट याद रखना चाहते हो तो इसको हम बोलते हैं बेटा, ये ब्लड वेसल जो यहाँ से जा रहा है इसको हम बोलते हैं राइट कॉर्नरी आर्टरी। सो दिस इज कॉल्ड एज राइट कॉर्नरी आर्टरी बेटा। जो इधर से ब्लड वेसल जा रही है बड़ी सी, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। ये हो गया राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये हो गया लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी बेटा, ठीक है। इसमें ऐसे याद रखना है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हमने पूरे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आई होप अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बेटा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को समझते हैं, बट उसके लिए पार्ट 2 आएगा बेटा अभी, बिकॉज इसमें मेमोरी का इशू रहता है। तो पहले हम पार्ट ए देखेंगे, फिर साथ में बेटा आप अभी पार्ट 2 भी देखेंगे, ठीक है।